सूरत النمل आयत नंबर 60 से आयत नंबर 93। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ये माबूदान बातला बेहतर हैं या वो अल्लाह जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा, फिर हमने इससे ऐसे पुररौनक बाग उगाए जिनके दरख्त उगाने की तुम्हें कुदरत ना थी। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? बल्कि ये वो लोग हैं जो गैर अल्लाह को अल्लाह के बराबर ठहराते हैं। क्या ये बुत बेहतर हैं या वो अल्लाह जिसने ज़मीन ठहराने के लायक बनाई और इसके दरमियान नहरें बनाईं और इसके लिए इसने पहाड़ बनाए और दो समुद्रों के दरमियान आड़ रखी। क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह है? नहीं, बल्कि इनके अक्सर इल्म नहीं रखते। क्या ये बुत बेहतर हैं या वो अल्लाह जो मजबूर और लाचार की दुआ कबूल करता है जब वो इसे पुकारता है और वो इसकी तकलीफ़ दूर कर देता है और वो तुम्हें ज़मीन में जानशीन बनाता है। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? तुम कम ही नसीहत हासिल करते हो। क्या ये बुत बेहतर हैं या वो अल्लाह जो तुम्हें खुश्की और तरी के अंधेरों में राह दिखाता है और जो अपनी रहमत बारिश से पहले बिशारत वाली हवाएं भेजता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? अल्लाह इससे कहीं आला है जिसे वो शरीक ठहराते हैं। क्या ये बुत बेहतर हैं या वो अल्लाह जो मखलूक को पहली बार पैदा करता है फिर इसका इयादा करेगा, और वो जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रिज़्क देता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह है? कह दीजिए, अगर तुम सच्चे हो तो अपनी कोई दलील ले आओ। कह दीजिए, आसमानों और ज़मीन में अल्लाह के सिवा कोई भी गैब की बात नहीं जानता, और वो ख़ुद साख्ता माबूद तो ये भी नहीं जानते कि वो कब्रों से कब उठाए जाएंगे, बल्कि आखिरत के बारे में इनका इल्म ख़त्म हो चुका, बल्कि वो आखिरत के मुतालिक शक में हैं, बल्कि वो इससे अंधे हैं। और काफिरों ने कहा, क्या जब हम और हमारे आबाओ अजदाद मट्टी हो जाएंगे तो क्या हमें फिर कब्रों से निकाला जाएगा? बिलाशुबा हमें और हमसे पहले हमारे आबाओ अजदाद को भी ये वादे दिए जाते रहे हैं, लेकिन ये तो महज पहले लोगों के अफसाने हैं। कह दीजिए, तुम ज़मीन में सैर और सफ़र करो, फिर देखो मुजरमों का अंजाम कैसा हुआ। और ए नबी, आप इन पर गम ना करें और ना इनके मकर फ़रेब पर तंगी महसूस करें जो मकर वो कर रहे हैं। और वो कहते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो ये अजाब का वादा कब पूरा होगा? आप कह दीजिए, जो अजाब तुम जल्दी तलब करते हो शायद इसमें से कुछ तुम्हारे करीब आ लगा हो, और बेशक आपका रब लोगों पर बहुत फजल फरमाने वाला है, लेकिन इनके अक्सर शुक्र नहीं करते। और बिलाशुबा आपका रब वो बातें जानता है जो इनके सीने छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। और आसमान और ज़मीन में गायब कोई ऐसी चीज़ नहीं जो किताब मुबीन लौह महफूज में लिखी हुई ना हो। बेशक ये कुरान बनी इसराइल पर अक्सर वो बातें बयान करता है जिनमें वो इख्तलाफ करते हैं, और बिलाशुबा ये कुरान मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। बेशक आपका रब इनके दरमियान अपने हुक्म से फ़ैसला करेगा, और वो नहायत गालिब है, बहुत इल्म वाला है। लिहाजा ए नबी, आप अल्लाह पर तवक्ल करें। बिलाशुबा आप वाज़े हक़ पर हैं। यकीनन आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, और ना आप बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हैं जबकि वो पीठ फेर कर फिर जाएं, और ना आप अंधों को इनकी गुमराही से राह हिदायत पर ला सकते हैं। आप तो बस इन्हें ही सुना सकते हैं जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं, तो वही फर्मा बरदार हैं। और जब इन पर हमारा कौल वाक़े होने को होगा तो हम इनके लिए ज़मीन में से एक जानवर निकालेंगे। वो इनसे कलाम करेगा कि बेशक
یہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ اکٹھا کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، حتیٰ کہ جب وہ سب میدان محشر میں آ پہنچیں گے تو اللہ فرمائے گا، کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا جبکہ تم نے علم سے ان کا احاطہ نہ کیا تھا، یا تم کیا کرتے رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی تو وہ کچھ بھی نہیں بول سکیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام و سکون کریں، اور دن کو دکھانے والا روشن بنایا؟ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب گھبرا اٹھیں گے، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، اور سب حقیر بن کر اللہ کے حضور جائیں گے، اور آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے تو ان کو جامد اپنی جگہ جمے ہوئے سمجھیں گے، جبکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو پختہ اور مضبوط بنایا، بے شک وہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ جو شخص نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس سے بہت بہتر بدلہ ہوگا، اور وہ اس دن ہر گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ اور جو شخص برائی لائے گا تو ان کے منہ آگ میں اوندھے کر دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا تم بس اسی کا بدلہ پاؤ گے جو تم عمل کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے، بس مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت بخشی ہے، اور ہر شے اسی کے لیے ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ پھر جس نے ہدایت پائی تو بس وہ اپنی ہی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو آپ کہہ دیجئے میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ اور کہہ دیجئے تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جلد ہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، پھر تم انہیں پہچان لوگے، اور جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو آپ کا رب اس سے غافل نہیں۔ الحمدللہ۔